जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पर। तो उसमें जो इंटरव्यू देने वाले थे वो ये कह रहे थे कि सफलता हमें कुछ नहीं सिखा सकती और असफलता हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। यूपीएसआई में दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के लिए ये लाइनें बहुत मोटिवेट करेंगी कि असफलता हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें ऐसा लगा कि हमें ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था ताकि हम सफल हो जाते। लेकिन ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम सफल हो जाते हैं तो सफलता मिलने के बाद में हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से हम सफलता से कुछ नहीं सीख पाते। लेकिन हाँ, असफलता दुर्भाग्यवश हमारे नसीब में अगर हमारे सामने आ जाती है तो हम उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। गीता में लाइन लिखी हुई है, श्रीमद् भागवत गीता में, कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। संस्कृत में श्लोक है, कर्मण्ये बाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। सिर्फ निरंतर कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो। कुछ चीज़ें हमें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2021 यूपीएसआई मेडिकल अपडेट के बारे में। 14-15 दिन आपके मेडिकल को चलते हुए हो चुके हैं। ठीक है, और बीच में दीपावली की छुट्टियां भी पड़ गई थी, इस वजह से किसी कैंडिडेट का मेडिकल अभी नहीं हो पाया है। जिन कैंडिडेट का मेडिकल हो गया है यूपीएसआई मेडिकल, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन सभी का मेडिकल क्लियर हो गया है। और दुर्भाग्यवश जिनका मेडिकल अनफिट हुआ है तो वो कैंडिडेट शायद उनका रीमेडिकल हो जाएगा और किसी वजह से उनका भी मेडिकल नहीं हो पाया हो या अनफिट हो गए हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरी शुरू की लाइन है उन पर आप गौर दे सकते हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमन जो आप इस स्टेज तक पहुँचे। बहुत सारे कैंडिडेट तो इस स्टेज तक भी नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ कितने कैंडिडेट अनफिट हो रहे हैं, क्या क्या, क्या बोलते हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आ सकती है। जो कैंडिडेट पॉइंट से बाहर हुए हैं यूपीएसआई भर्ती 2021 में, पॉइंट से भी कोई कुछ कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो क्या उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। क्या जो सेकंड लिस्ट आएगी क्या उनमें उनको मौका मिलेगा, या कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी और भर्ती कैरी फॉरवर्ड न्यू वैकेंसी में ऐड होकर न्यू वैकेंसी आएगी। तो साथियों बने रहिए मेरे साथ आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 14-15 दिन आपके मेडिकल को चलते हुए हो चुके हैं। 6000 के समथिंग 5500 से 6000 के समथिंग जो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल भी हो चुका है। और उसमें से मैं बात करूं, मैक्सिमम केसेस में कैंडिडेट फिट हो रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट अनफिट हो रहे हैं वो रीमेडिकल की अर्जी डाल रहे हैं। कुछ कैंडिडेट का रीमेडिकल भी नहीं हो पाया है और समथिंग 400 प्लस कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट भी हो गए हैं अभी तक। इन मैं 15 दिनों का डाटा विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूँ कि समथिंग 400 प्लस कैंडिडेट यूपीएसआई मेडिकल में अनफिट हो गए हैं। वो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस भी आ चुका है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, डीवी में चरित्र सत्यापन की बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट का जैसे आज मेडिकल हो रहा है, नेक्स्ट डे डीवी था, तो बहुत सारे कैंडिडेट का डीवी और चरित्र सत्यापन नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कुछ त्यौहार था, दीपावली, भाई दूज, तो कई सारे त्यौहार की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, जिनका नहीं हो पाया है वो ज़्यादा टेंशन ना लें, उन सभी का डीवी और चरित्र सत्यापन भी हो जाएगा अगर आपका मेडिकल हो चुका है तो। जिनका मेडिकल नहीं हुआ है तो उसके तुरंत अगले दिन आपका डीवी और चरित्र सत्यापन हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ रीमेडिकल हैंड टू हैंड हो रहे हैं या कुछ टाइम लग रहा है। तो कुछ कैंडिडेट में कहीं कहीं कुछ अपने अपने जहाँ पे आपके मेडिकल हो रहे हैं वो सेंटर को थोड़ा सा मायने देती है वो चीज़ें कि या सेंटर पे जो मेडिकल स्टाफ है वो किस टाइप का है, कि वो हाथ हाथ मेडिकल का में रीमेडिकल करवा रहे हैं या कुछ दिन का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेडिकल में अनफिट होने का कारण। बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में वो आँख में बाहर हो रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष एवं कलर विजन में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है नोक नी। जिन कैंडिडेट के घुटने ज़्यादा मिल जा रहे हैं या ज़्यादा फैल जा रहे हैं वो कैंडिडेट भी यूपीएसआई मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं। ठीक है, एक और सबसे बड़ा सवाल है, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखता रहता हूँ तो वहाँ पर कुछ कैंडिडेटों ने सवाल पूछ रखा था कि आप पीएससी में जो सेलेक्ट हुए हैं, यूपीएसआई भर्ती 2021 में सेलेक्ट हुए पीएससी के कैंडिडेट जो प्लाटून कमांडर हम बोलेंगे, उनका मेडिकल कब होगा। तो
बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है कि जो वर्तमान समय में मेडिकल चल रहे हैं वो यूपीएसआई सिविल पुलिस के चल रहे हैं। आप सभी के जो मेडिकल है वो आफ्टर सिविल पुलिस मेडिकल होंगे, यानी जो नवंबर तक पूरा यूपीएसआई सिविल पुलिस के मेडिकल चलेंगे, उसके बाद में आप सभी के मेडिकल चलने वाले हैं। आप सभी को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप ये तो बिल्कुल भी ना सोच लें कि इनके मेडिकल पहले हो गए तो ये ट्रेनिंग पर पहले चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी के लिए हो सकता है इन्होंने पीएचसी बटालियन अलग से सेलेक्ट कर रखी हो और इनको भी और आपको भी साथ में ही भेजें। ऐसे ही आपके साथ में मेरे हिसाब में ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं कि इनको मेडिकल पे पहले भेज दिया जाएगा सिविल पुलिस वालों को और आपको बाद में। बेशक आपका मेडिकल बाद में हो रहा है, तो इस वजह से आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50-50 कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। और यूपीएसआई की जो भर्ती है ये भी एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें समथिंग 9,534 पदों पर जो वैकेंसी आपकी हो रही है, तो ये बहुत बड़ी यूपीएसआई भर्ती बहुत बड़ी वैकेंसी हो रही है। ठीक है, तो 50-50 कैंडिडेट मेडिकल स्टाफ को फुल टाइम मिल रहा है चेक करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम केसेस में कैंडिडेट बाहर भी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बाहर की अगर बात करूं तो प्रयागराज, गोरखपुर और अलीगढ़, इन 3-4 सेंटरों पर कैंडिडेट ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। कारण पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर मेडिकल स्टाफ स्ट्रिक्ट है या कैंडिडेट स्वयं में अनफिट हो रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल के चलते हैं। क्या सेकंड लिस्ट आएगी या भर्ती कैरी फॉरवर्ड होकर न्यू वैकेंसी के रूप में आएगी? जो कैंडिडेट पॉइंटों से सेलेक्ट हो गए हैं, मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी कि उनको सेकंड लिस्ट की आ जाए और सेकंड लिस्ट का मौका, सेकंड लिस्ट में उनका नंबर आ जाए और सेकंड लिस्ट में उनको सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कई सारे केसेस में ये हुआ है और अभी तक भी ऐसा ही हुआ है और हो सकता है 99% ऐसा ही हो कि जो वैकेंसी खाली जाएगी मेडिकल में, अनफिट कैंडिडेट जो हो जाएंगे 500-700 जितने भी कैंडिडेट हो जाएंगे, उनको जो वैकेंसी खाली जाएगी उनको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करके नई वैकेंसी आएगी। तो बहुत कम चांस है सेकंड लिस्ट आने के, लेकिन हाँ अगर सेकंड लिस्ट आ गई तो मेरी तरफ से उन सभी कैंडिडेट को भी बहुत बहुत बधाई। पूरी उम्मीद है कैरी फॉरवर्ड होगा, न्यू वैकेंसी आएगी, जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी इन वैकेंसी और नई वैकेंसी ऐड होकर एक न्यू वैकेंसी आएगी। लेकिन हाँ, जिन कैंडिडेट का नंबर नहीं आया, दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हुए हैं, तो उन सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असफलता से ही हमें सीखना है कि हमसे क्या कमी रह गई थी और हमारे साथ में क्या हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी री एग्ज़ाम और उसके पक्ष में हैं, लेकिन अब चीज़ें कुछ ऐसी आ गई हैं आपके सामने कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। जो चीज़ें चलती आ रही हैं ना, वो इस टाइप से चल रही हैं कि अब ये वैकेंसी क्लियर ही हो जाएगी। मैं भी इस चीज़ के पीछे था कि री एग्ज़ाम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि री एग्ज़ाम होगा, मुझे भी लग रहा था कि री एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे कैंडिडेट में भर्ती में धांधली हुई है, उस वजह से इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हो सकती है। भर्ती वैसे अभी भी कोर्ट में है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि भर्ती अब क्लियर ही हो जाएगी। तो दुर्भाग्यवश जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आप दोबारा तैयारी में लग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी में तो आप सभी को 3 साल का एज रिलक्शन भी मिल गया है। जो कैंडिडेट एज रिलक्शन को लेकर बहुत मांग कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों, तैयारी करें और अपनी सफलता के मार्ग को अग्रसर करें, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। ठीक है, कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।